हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवीजन क्लास। तो आज की इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। इसी प्रकार हमने प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और अर्ध ऐतिहासिक काल और जैन धर्म के क्वेश्चनों को पढ़ा दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका पहला युग्म है बौद्ध के देवता रोपड़ थे। आपका दूसरा युग्म है बोधिसत्व के पथ पर चलना। तीसरा युग्म है मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए 1, 2 और 3 तीनों आपके जो है वो बौद्ध मत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैत्रेय हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के जीवन गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनष्करम के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनकी गृह त्याग की घटना को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुमिनदेई स्तंभलेख इसको स्पष्ट करता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्र था। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुभ्रदत्त था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैशाली में बिताई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तूष्णा रूपी अग्नि का समन इसका व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक राजा के अभिलेख में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, आलार कलाम कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्ध के एक गुरु थे। आलार कलाम जो थे वो बौद्ध के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बौद्ध का जन्म स्थल था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य वंश से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुलिया वंश से संबंधित थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनगर में हुआ था। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मल्य राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा।
तो अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनगर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का जन्म हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी केवल 3 और 4 का जो संबंध है, कौशल और मगध का जो संबंध है वो बुद्ध के जीवन से था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में दिया था। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने अपना श्रावस्ती में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र प्रवर्तन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया बौद्ध प्रथम उपदेश में धर्म चक्र का प्रवर्तक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उदय के राज्यकाल में आए थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति के अध्यक्षता की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा की गई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध परिपथ का जो संचार किया था वो महाकश्यप ने किया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवदत्त जो थे वो आपके संघ प्रमुख होना चाहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कश्मीर में आयोजित की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2 3, ये तीनों की तीनों आपके पहला, दूसरा और तीसरा आपके तीनों के तीनों सत्य हैं गौतम बुद्ध के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैशाली में दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था।
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। इसी तरह वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध बौद्ध गया जो है आपका निरंजना नदी पर स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, सत्यपर्णी गुफा स्थित है? तो सत्यपर्णी गुफा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बौद्ध के उपदेश आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से किसी को नामित नहीं किया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क के शासन काल में प्रकट हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वसुमित्र ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था, फिर दूसरा आपका वैशाली में, तीसरा आपका हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा आपका कुंडलवन में हुआ था। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली में हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित है, आप आकर इसका सुमेलन कीजिए। इसमें आपका पहले का हो जाएगा तीसरा, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था आपका लुम्बिनी में हुआ था, और आपका दूसरे का हो जाएगा दूसरा, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध को? तो बोध गया में हुई थी। और आपके तीसरे का हो जाएगा पहला, प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ था? तो सारनाथ में हुआ था। और आपके चौथे का हो जाएगा चौथा, महानिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था महात्मा बौद्ध को? तो कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला में बौद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रथम उपदेश का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपके गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है वो हम कमल को मानते हैं, और आपके प्रथम प्रवचन का प्रतीक जो है हम गौतम बुद्ध के प्रथम प्रवचन का प्रतीक हम धर्म चक्र प्रवाह को मानते हैं, और महाबोधि का प्रतीक हम लोग बौद्ध वृक्ष को मानते हैं, और महात्मा बुद्ध के त्याग का जो प्रतीक है हम घोड़े को मानते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में आयोजित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4, ये चारों के चारों जो आपके कथन है, ये चारों के चारों आपके कथन जो है महात्मा बुद्ध के बारे में सत्य हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो महाबोधि मंदिर वहां बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजित किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काला अशोक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजित किया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोध गया में बौद्ध वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचम पीढ़ी का है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में संत जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विभाष शास्त्र में आपके प्राप्त होते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा, बौद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त उत्तर काल में बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में प्रवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुकों द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में स्थित था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य बौद्ध में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूत्र पिटक में इसके संबंध में जानकारियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगृह में है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो भी बौद्ध गया में है निर्मित की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में सुनने को मिलता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्ध की प्रतिमा थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
बोध गया का स्तूप जो है वो भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संसार अस्तित्व और क्षणिक है का निम्न निम्न में किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मध्य से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ललित विस्तार पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा में अंतर है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राज्य के युग में प्राप्त हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क राज्य के युग में प्राप्त हुआ था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुई प्रथम धर्मापदेश से संबंधित प्रवचन मुद्दा का नाम है? धर्मापद से संबंधित प्रवचन मुद्दा का नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्म चक्र है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ की भूमि स्पष्ट मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल से कलांकित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ए और आर सही हैं, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। ए आर जो है दोनों सही है लेकिन इनकी व्याख्या सही नहीं है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले का दूसरे का और चौथा का जो सुमेलन है वो सही है, इस तीसरे का जो सुमेलन है वो आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त अलौकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्म प्राणी के नाम से जाना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 जो है आपके वो कथन, दूसरा और तीसरा कथन आपका इसमें सत्य है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? तो चैत्यगृह स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालेन में स्थित है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन में भेजा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन को चीन भेजा गया था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
शून्यात के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागार्जुन है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रमशिला जो है वो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात में स्थित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सौत्रातिक बौद्ध संप्रदाय के थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त युग था, यानी कि गुप्त शासन काल का उस समय युग था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमार गुप्त थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मते से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो आपका इसमें राइट ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तीसरा और चौथा जो था इसमें विख्यात थे। इसमें दूसरा तीसरा और चौथा जो था इसमें विख्यात थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 और 3 जो थे उस 2 और 3 जो है आपका विकल्प वो विद्यमान थे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें आपका ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें आपका विकल्प जो ए है वो गलत है और विकल्प आर जो है आपका वो सत्य है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। इसी तरह वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा और तीसरा जो कथन है वो आपका इसमें तीनों के तीनों कथन इसमें आपके सत्य हैं। इसमें पहला दूसरा तीसरा जो कथन आपका वो सत्य है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा जो थे वो चारों के चारों बौद्ध धर्म के कारणों में सम्मिलित थे। पहला दूसरा तीसरा जो था वो बौद्ध धर्म के कारणों में सम्मिलित था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मदमन जो है वो समान नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से शुरू हुआ? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक कारण से शुरू हुआ था। तो इसमें आपका कथन एक जो है वो आपका सत्य है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को
चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्य पूजा स्थल पूजा है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रजयान जो थी शाखा वो सबसे प्रभावशाली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनात्यवाद सिद्धांत है, तो अनात्यवाद सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।